लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मंजुलिका गिरने का एक और नया नाटक करती है ताकि माला देवी नरसिंह देव के साथ बाजार न जा सके। बाद में माला देवी दोनों लड़कियों के लिए बाजार से नई गुड़िया भी ले आती हैं। मंजुलिका उन सोने चांदी की गुड़िया को छुपा देती है। फिर प्रियतारा और भाग्यश्री की बातों से जब नरसिंह देव को मंजुलिका और माला देवी पर शक होने लगता है तो वो उनसे बात करता है। तभी अचानक बाहर से जितेंद्र के चिल्लाने की आवाज आती है। सब लोग बाहर भागते हैं और नरसिंह देव की बात बीच में ही रह जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ जितेंद्र? बेटा, चोट कैसे लगी तुम्हें? चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। माँ, मैं गिर गया था। इतना सारा खून, माँ इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। अरे मंजुलिका जी, आप रहने दीजिए, आपके पैर में तो वैसे भी चोट लगी है। नहीं जीजा जी, इतना भी कुछ नहीं है। नरसिंह देव साथ के साथ जितेंद्र को कार में हॉस्पिटल ले जाता है। माला देवी और मंजुलिका भी उनके साथ होती हैं। भाग्यश्री और प्रियतारा घर पर ही होती हैं। डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? इतना खून बह गया मेरे बेटे का। अरे बिल्कुल नहीं, बस ये बाहरी चोट ही है। खून बहने से आप लोग घबरा गए होंगे। मैंने पट्टी कर दी है, बस 4-5 दिन तक पट्टी करवाने आ जाना, ठीक हो जाएगा बच्चा। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। भाग्यश्री रोती रहती है और प्रियतारा उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। अब बस कर भाग्यश्री, कितना रोएगी? ठीक हो जाएगा जितेंद्र, चुप हो जा। जितेंद्र के इतना सारा खून निकल रहा था, मैं तो देख भी नहीं सकती। अब गए हैं ना हॉस्पिटल, वो ठीक हो जाएगा। तू चुप हो, फिर एक बात बताती हूँ तुझे। हो रही हूँ चुप, बता। वो मैंने देखा था, मम्मी भागी भागी ऊपर जा रही थी ना दोपहर में। मुझे लगता है कुछ तो है ऊपर। अच्छा, फिर ये कि मैं ऊपर जाकर देख कर आती हूँ कि क्या है, और तू बाहर का ध्यान रखना। उनको पता लग गया तो? नहीं लगेगा। जैसे ही मौसा जी की कार की आवाज आए तू मुझे आवाज लगा देना। ठीक है। भूल मत जाना। नहीं बोलूंगी। तभी प्रियतारा ऊपर चली जाती है। कुछ देर बाद भाग्यश्री को नरसिंह देव की कार की आवाज सुनाई देती है। प्रियतारा, प्रियतारा जल्दी आओ, कार आ गई। प्रियतारा आ जाओ। प्रियतारा ने स्टोर का दरवाजा बंद कर रखा था, इसलिए उसे भाग्यश्री की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। भाग्यश्री उसे बुलाने के लिए ऊपर जाने लगती है। वो कुछ सीढ़ियाँ ही चढ़ती है, तभी सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। ए भाग्यश्री, कहाँ जा रही हो तुम? वो कहीं नहीं मासी माँ। मैं बाजार जाकर आता हूँ, कोई काम है मुझे वहाँ। जितेंद्र, पट्टी करवा ली ना, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ भाग्यश्री। दर्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा दर्द, डॉक्टर ने बोला है 3-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रियतारा, अरे ओ प्रियतारा। भाग्यश्री घबरा जाती है, लेकिन वो चुप रहती है और जितेंद्र से बात करती रहती है। भाग्यश्री, प्रियतारा कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी मासी माँ। कुछ देर बाद जब मंजुलिका अपने कमरे में चली जाती है तो भाग्यश्री मौका पाकर फिर से ऊपर जाने लगती है। तभी फिर से मंजुलिका उसे देख लेती है। भाग्यश्री घबरा जाती है। अरे क्या चक्कर है, बार बार ऊपर क्यों जा रही है? कुछ नहीं मासी माँ। और प्रियतारा तो कमरे में नहीं है, तू तो कह रही थी कमरे में है, कहाँ है वो? तभी ऊपर सीढ़ियों पर प्रियतारा खड़ी होती है। वो ये सब देख लेती है। मंजुलिका की नजर प्रियतारा पर पड़ती है। तू ऊपर क्या करने गई थी? मम्मी, वो मैं। मासी माँ, कल जब हम खेल रहे थे ना, तो हमारी गुड़िया की ड्रेस छत पर रह गई थी, तो उसे ढूंढने गई थी ये। हाँ माँ, ड्रेस नहीं मिल रही थी तो मैं ऊपर देखने चली गई। चल नीचे अब, नालायक कहीं की दोनों की दोनों, सारे दिन बस खेलना खेलना खेलना। अब गुड़िया दी है तो खेलेंगी ही ना दीदी। खेलो और साथ में काम भी करो। इस भाग्यश्री को तो घर का कोई काम नजर ही नहीं आता, कामचोर कहीं की। दोनों जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं। फिर मंजुलिका ऊपर स्टोर में जाती है और दोनों गुड़िया वहीं होती हैं जहाँ उसने छुपाई थी।
शुक्र है, वरना मुझे तो लगा फिर से गुड़िया चुरा ली इन लड़कियों ने। बच गए हम प्रियतारा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम बहुत गंदी हो। पर मैंने क्या किया है प्रियतारा? तुमने जानबूझकर मुझे आवाज नहीं लगाई ताकि मुझे मम्मी से डांट पड़े। लेकिन मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी, तुम्हें सुनाई ही नहीं दी। किस बात पर लड़ रही हो तुम दोनों? तुम जितेंद्र से पूछ लो। जब वो लोग आए तो मैं तुम्हें ऊपर ही बुलाने आ रही थी, लेकिन मासी माँ ने मुझे रोक लिया। हाँ, भाग्यश्री ऊपर तो जा रही थी। अच्छा ठीक है, मुझे लगा तुमने आवाज ही नहीं लगाई। और तुम नीचे क्यों नहीं आ रही थी? मैं कब से बुला रही थी। मुझे आवाज नहीं सुनाई दी, मैंने स्टोर का दरवाजा बंद कर रखा था। अरे मुझे भी बताएगा कोई कि क्या बात है। प्रियतारा और भाग्यश्री सारी बात जितेंद्र को बताने लग जाती हैं। दीदी अब क्या करें? जितेंद्र के चोट लग गई है, अब कल भी बाबा के पास नहीं जा सकते। अब अच्छा काम करने में अड़चने तो आती ही है माला, हमें अड़चनों के साथ ही काम को अंजाम देना पड़ता है। मैं समझी नहीं दीदी। अरे मेरी भोली बहना, जितेंद्र के कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी है, डॉक्टर ने भी तो बोला है वो ठीक हो जाएगा। हाँ बोला तो है। तो बस फिर कल बच्चे स्कूल चले जाएंगे और हम बाबा के पास। प्रियतारा तो घर पर ही रहती है। ठीक है दीदी। रात में सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया था जब माला देवी और मंजुलिका उस तांत्रिक बाबा के पास जाने वाली थी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ पता है मुझे, आज तेरी समस्या का हल जो हो जाएगा। बस जल्दी से नाश्ता कर ले सब, बच्चे स्कूल जाएं। माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे दर्द हो रहा है चोट पर। अरे बेटा कुछ नहीं होता, दवा खाकर चला जा। मुझे नहीं जाना, बस बात खत्म। जितेंद्र इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। कोई बात नहीं, तो चिंता क्यों करती है? जितेंद्र तो अपने कमरे में ही रहेगा, हम उसे बोल देंगे कि थोड़ी देर में काम करके आते हैं। ठीक है। थोड़ी देर में सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। नरसिंह देव भी बाजार जाने लगता है। तभी भाग्यश्री उसे आवाज लगा देती है। पापा जी, मुझे स्कूल छोड़ दो ना, आज जितेंद्र स्कूल नहीं जा रहा। हाँ हाँ बेटा चलो। उनके जाने के बाद मंजुलिका और माला देवी एक बैग में सोने चांदी की गुड़िया समेत बाकी सारा सामान डालती हैं। वो जल्दी से दोपहर का खाना भी तैयार कर देती हैं। फिर माला देवी जितेंद्र के कमरे में जाती हैं। जितेंद्र बेटा, मैं और मंजुलिका मासी किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। लेकिन मम्मी, आपको पता है ना मेरे चोट लगी है, फिर भी मुझे कुछ चाहिए होगा तो कौन लाएगा? मैंने दोपहर का खाना तैयार कर दिया है और पानी की बोतल भी टेबल पर रख दी है। प्रियतारा तुझे खाना दे जाएगी यहीं पर। घर में किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। ठीक है, जाओ आप लोग। दूसरी तरफ मंजुलिका भी प्रियतारा को समझा देती है और जितेंद्र को खाना देने के लिए कह देती है। दोनों बहनें बाबा के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ती हैं। हे भाग्यश्री, आज तेरा पति नहीं आया? तुम ज्यादा बोलो मत, मैं टीचर से कह दूंगी। पति के बिना पत्नी को भी स्कूल में नहीं आना चाहिए। मैं जा रही हूँ टीचर के पास, तुम लोग मुझे चिढ़ा रहे हो। भाग्यश्री जाने लगती है। तभी एक लड़का उसके पैर में अपना पैर अड़ाकर उसे नीचे गिरा देता है। भाग्यश्री जोर जोर से रोने लगती है। भाग्यश्री सॉरी, हम तो मजाक कर रहे थे। तुम बहुत गंदे हो, मैं मेरे पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। नहीं भाग्यश्री, गलती हो गई, माफ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी वहाँ एक टीचर आ जाता है। वो ये सब देख लेता है। ये किसने किया भाग्यश्री? इन दोनों ने मेरा मजाक बनाया और मुझे गिरा भी दिया। चलो तुम दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में, और भाग्यश्री तुम भी आओ, चोट को साफ कर देते हैं। दोनों लड़कों को प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया जाता है और उन्हें बहुत डांट पड़ती है। दोनों को पूरा दिन हाथ ऊपर करके खड़े रहने की सजा भी मिलती है। अब आ रहा है ना मजा, अब कभी मजाक नहीं बनाओगे मेरा। दूसरी तरफ माला देवी और मंजुलिका बाबा की झोपड़ी तक पहुंच गए हैं। मंजुलिका और माला देवी बाबा की झोपड़ी के बाहर पहुंच जाती हैं, लेकिन झोपड़ी का दरवाजा बंद होता है। चल कुछ देर वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, दरवाजा खुलेगा तभी जा सकेंगे अंदर। ठीक है दीदी। कुछ देर इंतजार करने के बाद 15 मिनट हो गए दीदी, अब तक बंद है दरवाजा।
अच्छा तू रुक यहीं, मैं दरवाजा खटखटाती हूँ, हो सकता है बाबा खोल ही दें। हाँ दीदी, ऐसे तो देर हो जाएगी, आप करो कोशिश। मंजुलिका झोपड़ी का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कौन है दुष्ट? मेरी साधना में बाधा न बन, नहीं तो तुझे श्राप लग जाएगा। बाबा जी नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, माफ कर दो। मंजुलिका, वहाँ तुम हो? जी हाँ, मैं हूँ मंजुलिका, आपने पहचान लिया मुझे? हाँ ठीक है, कुछ देर बाहर इंतजार करो, मैं बुला लूंगा तुम्हें। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहें। क्या हुआ दीदी? हे भगवान, बच गई, वरना श्राप लग जाता बाबा का। बाबा साधना कर रहे थे, मैंने दरवाजा खटखटाया तो गुस्सा हो गए। तो अब आज फिर नहीं होगा कुछ, वापस घर जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, बाबा ने मुझे पहचान लिया, अभी कुछ देर में बुला लेंगे। ठीक है, जल्दी हो बस। जितेंद्र एक कमरे में टीवी देख रहा है और प्रियतारा अपने कमरे में थी। वो अलग अलग कपड़े पहनकर खुद को शीशे के सामने देख रही थी। प्रियतारा, यहाँ आना। आ रही हूँ। जल्दी। बोलो, क्या काम है? मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, फ्रिज में रखी है, ला कर देना। ला रही हूँ। और कुछ चाहिए? नहीं बस। प्रियतारा उसे कोल्ड ड्रिंक लाकर दे देती है और दोबारा अपने कमरे में जाकर बदल बदल कर कपड़े ट्राई करने लग जाती है। प्रियतारा, यहाँ आना। ओहो, अब क्या है? अरे मुझे चोट लगी है, तुझे पता है ना। अब क्या चाहिए? बिस्किट लाकर देना रसोई से। क्या है तुझे, बार बार काम बोल रहा है? लाकर दे चुपचाप। मासीमा कह कर गई थी ना तुझे मेरा काम करना है। अरे मजाक कर रहा हूँ। ला रही हूँ। और कुछ लाना है तो अभी बता दे, बार बार नहीं जाऊंगी। नहीं बस, और कुछ नहीं। बंदर कहीं का। प्रियतारा उसे बिस्किट ला देती है और फिर से अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ माला देवी और मंजुलिका अभी भी इंतजार कर रही थी। दीदी, बहुत देर हो गई, टाइम पर घर भी तो पहुंचना है। अब क्या करें, बाबा बुलाए तभी ना। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुलता है। मंजुलिका, माला, आ जाओ अंदर। चलो जल्दी, अब बुला लिया बाबा जी ने। दोनों अंदर जाती हैं और सारा सामान बाबा के सामने रख देती हैं। बाबा जी, सारा सामान ले आए हैं हम, अब आप जल्दी से मेरी परेशानियों को दूर कर दो। ये सामान रखो यहाँ, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी, मुझे क्या करना होगा? वो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या क्या करना है, बाकी सब क्रिया मैं ही करूँगा। लगता है बाबा शक्तियों को जगा रहे हैं। हाँ दीदी, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी जो बाबा मिल गए। घोर अनर्थ हो जाता अगर तुम आज ना आती तो। क्यों बाबा, ऐसा क्यों? जितेंद्र की जान पर बन जाती अगर एक दिन की भी देरी हो जाती। क्या जितेंद्र को कोई छोटी मोटी समस्या आई थी पिछले दिनों? हाँ बाबा, उसकी चोट लगी थी कल ही। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम आज ही आ गई यहाँ। बस बाबा, आप ही बचाव कर सकते हैं अब। इसके बाद बाबा एक तरफ लाल और दूसरी तरफ काला कपड़ा बिछाते हैं। एक पर भाग्यश्री के बाल रखते हैं और दूसरे पर भानुमति के पैर की मिट्टी। फिर उस पर एक सोने की गुड़िया और दूसरे पर चांदी की गुड़िया रखते हैं। ये दोनों गुड़िया भानुमति और भाग्यश्री हैं। अब जैसा मैं चाहूँगा इनके साथ वही होता जाएगा और तुम्हारे पति और बेटे से वशीकरण का असर भी समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी, आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं और बदले में आपने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ लोगों की सहायता करता हूँ। आप बहुत महान हैं बाबा जी। ये पूजा कब से शुरू होगी बाबा जी, इसका असर कब होने लगेगा? आज मैं पूरा दिन और रात इन दोनों गुड़ियों पर मंत्र सिद्ध करूँगा ताकि ये भाग्यश्री और भानुमति के शरीर और दिमाग पर प्रभाव डाल सके। और हमें क्या करना होगा? ये मैं तुम्हें परसों बताऊंगा, तब तक मुझे इन पर कुछ विधियों को पूरा करना है। ठीक है बाबा जी। अब तुम दोनों घर जाओ, परसों इस वक्त ही आ जाना। दोपहर हो गई थी, प्रियतारा को नींद आ गई थी और जितेंद्र अभी तक टीवी देख रहा था। उसको फिर से भूख लगने लग जाती है। आज तो घर बैठे बैठे बार बार भूख लग रही है, अब रोटी सब्जी ही खा लेता हूँ। जितेंद्र फिर से प्रियतारा को आवाज लगाता है, लेकिन उसे नींद में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये प्रियतारा आ क्यों नहीं रही? बंदरिया, लगता है मुझे खुद ही जाकर रोटी लानी पड़ेगी। जितेंद्र रसोई में जाता है। जितेंद्र बर्तन लेने के लिए अलमारी खोलने लगा।
लेकिन उसके हाथ में चोट लगी होने के कारण उससे अलमारी खुल नहीं रही थी। और तभी अचानक अलमारी खुल जाती है और कुछ बर्तन नीचे गिर जाते हैं। ओहो, ये भी आज ही होना था। ये सब मम्मी की वजह से हुआ है। उन्हें आज जाना नहीं चाहिए था। जितेंद्र एक प्लेट और बाउल उठाता है और उसमें अपने लिए सब्जी रोटी डालने लग जाता है। जितेंद्र गुस्से में प्लेट फेंककर चला जाता है। स्कूल की छुट्टी होने वाली है, आज तो अकेले ही घर जाना पड़ेगा। तभी बेल बजती है और सब बच्चे स्कूल से जाने लगते हैं। भाग्यश्री बाहर निकलती है तो बाहर नरसिंह देव खड़ा होता है। पापा जी, आप? अरे तुम्हें चोट कैसे लगी? वो क्लास के 2 लड़के मुझे चिढ़ा रहे थे और मुझे नीचे भी गिरा दिया। फिर प्रिंसिपल सर ने उन दोनों को सजा भी दी। अच्छा, अभी बात करता हूँ तुम्हारे प्रिंसिपल से। लेकिन अब तो छुट्टी हो गई ना पापा जी, सब लोग गए। कोई बात नहीं, कल करूँगा। पापा जी, आप आ गए ना, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैंने सोचा तुम्हें ले आओ स्कूल से, आज अकेली थी इसीलिए आ गया। बहुत अच्छा किया, मैं भी तो परेशान हो रही थी सोच सोच कर कि आज अकेले जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, तभी तो आ गया ना मैं तुम्हें लेने के लिए, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। दोनों घर आने लगते हैं। दूसरी तरफ माला और मंजुलिका भी घर आ रहे होते हैं। नरसिंह देव और भाग्यश्री घर पहुंच जाते हैं। अरे तुझे क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठा है? क्या हुआ जितेंद्र? रसोई में जाकर देखो आप भी, क्या हुआ है। भाग्यश्री और नरसिंह देव रसोई में जाकर देखते हैं तो वहाँ जमीन पर कांच के टुकड़े, बर्तन और सब्जी बिखरी होती है। हाँ, ये सब क्या हो गया? सब टूट गया। ये सब किसने किया जितेंद्र? और माला कहाँ है? मैंने ही किया है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक तो तुमने ये सब किया, ऊपर से कह रहे हो गलती नहीं है। हाँ पापा, नहीं है, सारी गलती माँ की है और मासी माँ की भी। इसके बाद जितेंद्र सारी बात नरसिंह देव को बताता है कि माला देवी और मंजुलिका सुबह ही घर से चले गए थे और कैसे वो सब हुआ था। तभी मंजुलिका और माला देवी भी घर पहुंच जाते हैं। माला देवी और मंजुलिका घबरा जाते हैं। दोनों दरवाजे पर ही रुक जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? जीजा जी इस वक्त घर कैसे आ गए? अब क्या होगा दीदी? अब वहाँ रुक क्यों गई आप दोनों? अंदर तो आना ही पड़ेगा। क्या बात है, आज अंदर नहीं आना क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, आ रहे हैं अंदर। जीजा जी आप इस वक्त घर पर? हाँ, क्यों? घर आना मना है क्या? नहीं जीजा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब आप कभी आते नहीं है ना इस वक्त, इसलिए पूछ रही थी। आप दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा, तो मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, माला मुझे पानी ला कर दो। जी, ला रही हूँ। माला देवी पानी लेने चली जाती हैं और वो रसोई का ऐसा हाल देखती हैं तो हैरान हो जाती है। वो वापस बाहर आती है। ये सब किसने किया? रसोई का ऐसा हाल कैसे हो गया? ये सब तुमने ही किया है। पर मैं तो घर पर ही नहीं थी। वही तो, तुम्हें जब पता था कि जितेंद्र बीमार है तो ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा था कि तुम्हें इसे अकेले छोड़कर जाना पड़ा? वो मैं जीजा जी, हम हॉस्पिटल गए थे। मेरे पैर में दर्द हो रहा था तो मैं डॉक्टर को दिखाने चली गई थी। अच्छा, तो आप हॉस्पिटल गए थे, और उस दिन जब मैंने हॉस्पिटल जाने का कहा था तब तो आप दोनों ने ही मना कर दिया था। हाँ जीजा जी, मुझे लगा था मैं ठीक हो जाऊंगी, पर मैं नहीं हुई, दर्द हो रहा था। हाँ, और हम जितेंद्र को अकेला नहीं छोड़कर गए थे, प्रिया तारा घर पर ही थी। हाँ, प्रिया तारा तो यहीं पर थी ना। प्रिया तारा सो रही थी और मैं उसे कब से आवाज लगा रहा था, वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। तो रसोई का ऐसा हाल तुमने किया? जब मैं खाना लेने आया तो ये सब हो गया। ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ। आपको आज ही जाना जरूरी था क्या? जितेंद्र, तुम अभी चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। ठीक है पापा। अच्छा, तो कौन से हॉस्पिटल गई थी, जरा दिखाइए। कोई पर्ची नहीं दी होगी डॉक्टर ने? हाँ, मैं गई तो थी, पर मैंने दवाई नहीं ली। डॉक्टर ने बोला कि सिकाई करने से ही ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने तो दीदी को बोला था कि दवाई ले लो, पर इन्होंने ही मना कर दिया। आप दोनों के चेहरे से झूठ साफ झलक रहा है, और कितना झूठ बोलोगी आप दोनों? इसमें कैसा झूठ? वो आपको पता, मैं देखता हूँ कि कितने दिन तक और चलता है ये सब। लेकिन जीजा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
ये आप ना ही पूछे तो अच्छा होगा। जो भी आप कर रही है आखिर एक दिन तो सबके सामने आ ही जाएगा। तभी नरसिंह देव का फोन बजता है। नरसिंह देव फोन पर बात करते हुए घर से बाहर चला जाता है। भाग्यश्री और जितेंद्र भी अपने कमरे में चले जाते हैं। दीदी, अगर ये प्रियतारा ना सो रही होती तो ये सब कभी ना होता। ना वो सोती ना जितेंद्र को रसोई में आना पड़ता। तू तो हर बार बस मेरी बेटी को ही दोष दे दिया कर। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप भी जानती हैं। फिर मंजुलिका प्रियतारा का नाम चिल्लाते हुए कमरे में जाती है। मैंने तुझे यहाँ किस लिए रखा था? ताकि तू जितेंद्र का काम कर सके, और तू यहाँ आराम से सो रही है। क्या है आपको? क्यों उठाया है मुझे? चिल्ला क्यों रही हो? ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? कपड़े पहनकर देख रही थी बस, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? कामचोर कहीं की, मुझे तो लगा था सिर्फ भाग्यश्री कामचोर है, और तू तो उससे भी बड़ी कामचोर निकली। मैंने क्या काम चोरी की है? सारा काम तो कर दिया। जब देखो मुझ पर चिल्लाती रहती हो। जुबान मत लड़ा मुझसे, झूठी कहीं की। कोई काम नहीं किया। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। गुस्से में प्रियतारा कमरे से बाहर चली जाती है। वहाँ माला देवी बैठी होती हैं। क्या हुआ प्रियतारा, इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है? देखो ना मासी, मम्मी हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती हैं। जब देखो गुस्से में ही रहती हैं। क्या कह रही हैं वो? वो बोल रही हैं मैं सोई क्यों थी। अब मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई। हाँ, तुम तो सो गई, लेकिन तुम्हारे सोने की वजह से सारी रसोई तहस नहस हो गई। अब आप भी मुझ पर चढ़ जाओ। हर कोई मुझे गलत ही कहता रहता है, खुद की गलतियाँ नजर नहीं आती हैं। तुम्हें हम काम का कह कर गए थे, तुमने किया नहीं। मासी, मैंने तो सब कर दिया था। वो मुझे झूठी कह रही हैं। क्या बात है, क्यों लड़ाई कर रहे हो? बात खत्म हो चुकी है ना? देखो ना मौसा जी, माँ मुझे डांट रही हैं। अगर मुझे नींद आ गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं थकी हुई थी तो मैं सो गई। हाँ, तो कोई गलती नहीं है तुम्हारी। मैंने तो पहले ही कह दिया, सारी गलती माला देवी और मंजुलिका जी की है। जीजा जी, अब आप भी बार बार यही कह रहे हैं। हाँ, फिर भी मुझे डांट रही हैं। खुद का नहीं दिखता। आपने भी तो हमसे झूठ बोलकर हमसे गुड़िया ले ली, और ऊपर से हमें। झूठ बोलकर मतलब? हाँ, मैंने भाग्यश्री को भी बताई थी ये बात। सोने चांदी की गुड़िया तो ऊपर स्टोर में रखी थी, मैंने खुद देखी थी कल। भाग्यश्री, क्या प्रियतारा ने तुम्हें ऐसा बताया था? हाँ पापा जी, बताया था। देखा मौसा जी, मेरी मम्मी झूठी है। बकवास मत कर तू, झूठी कहीं की। आप है झूठी। मंजुलिका गुस्से में प्रियतारा को एक थप्पड़ जड़ देती है। प्रियतारा जोर जोर से रोने लग जाती है। भाग्यश्री भी ये देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या किया आपने? बहुत झूठ बोलने लग गई है ये आजकल। एक तो काम नहीं करती, अब जा यहाँ से, कमरे में जाकर रो। मंजुलिका जी, माला, हो क्या रहा है? आखिर क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा जी, बच्चे तो झूठ बोल ही देते हैं। जीजा जी, आप इस लड़की की बात पर यकीन कर रहे हैं? ये तो झूठ बोलती है। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मैं कह रही हूँ ना। नरसिंह देव को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि क्या चल रहा था। लेकिन उसके मन में खटक जाती है। ये दोनों बहनें मिलकर कुछ तो कर रही हैं। और उस सोने चांदी की गुड़िया का आखिर क्या राज है? क्या हुआ? क्या सोचने लग गए आप? कुछ नहीं, चलता हूँ मैं बाजार। इस तमाशे के बाद नरसिंह देव बाजार चला जाता है। भाग्यश्री और जितेंद्र भी प्रियतारा के कमरे में होते हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे बुआ के घर जाना है। चुप हो जाओ ना प्रियतारा, मत रोना। मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, मेरी क्या गलती थी? मासी माँ तो है ही ऐसी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी मंजुलिका भाग्यश्री को आवाज लगा देती है। अब मासी माँ मुझे बुला रही है, मुझे भी थप्पड़ मार देंगी। अरे ऐसे कैसे मार देंगी? तुम डरो मत। अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ प्रियतारा, मैं जाकर आती हूँ। भाग्यश्री वहाँ से चली जाती है। क्यों रे भाग्यश्री, तू बड़ी प्रियतारा की चमची बन रही थी। पर मैंने क्या किया मासी माँ? तुम दोनों को मैंने मना किया था ना ऊपर जाने से, क्यों गई फिर? प्रियतारा ने ही बोला था मासी माँ, और कल तो मैं उसे ऊपर बुलाने जा रही थी। आगे से मेरे साथ ज्यादा होशियारी की तो हिसाब लगा लेना। दर्द हो रहा है मासी माँ, छोड़िए ना। तभी वहाँ जितेंद्र आ जाता है और मंजुलिका को जोर से धक्का दे देता है, जिससे मंजुलिका नीचे गिर जाती है और दर्द से चिल्लाने लग जाती है। जितेंद्र! आप अपने आप को समझती क्या है? जब देखो हर किसी पर गुस्सा निकालती रहती हैं। तुझे शर्म नहीं आई अपनी मासी माँ को धक्का देते हुए? इन्हें शर्म नहीं आई भाग्यश्री का हाथ में उठते हुए? तू बहुत बदतमीज हो गया है। इस घर के सारे बच्चे बदतमीज होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है।
हाँ, और बड़े भी। अभी तेरे पापा को फोन करके बुलाती हूँ। हाँ बुला लो, मुझे डर नहीं लगता। मासी माँ की ही सारी गलती है। पहले प्रियतारा को थप्पड़ मार दिया, अब भाग्यश्री के साथ ऐसा किया। माला देवी फिर जितेंद्र के भी एक थप्पड़ लगा देती हैं। भाग्यश्री फिर से रोने लग जाती है। मंजुलिका भी रोने लग जाती है। जाओ दोनों अपने कमरे में। हे भगवान, अब तो मुझे इस घर से चले जाना चाहिए जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। नहीं दीदी, ऐसे मत कहिए। जितेंद्र को तो मैं सबक सिखा दूंगी। ये बहुत सर पर चढ़ गया है। जितेंद्र और भाग्यश्री दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। बच्चा समझकर इसे माफ कर दीजिए। ये भाग्यश्री के साथ रह रहकर ऐसा हो गया है, वरना मेरा जितेंद्र ऐसा कभी नहीं था। तूने देखा ना उसने कैसे मुझे धक्का मार दिया। ये सब भाग्यश्री की वजह से हो रहा है। हाँ बस, अब हमने जो करना था वो कर दिया है। अब 1-2 दिनों में बाबा हमारी सारी समस्या दूर कर देंगे। हाँ, पर तूने ये सोचा है क्या परसों वहाँ कैसे जाएंगे? नहीं दीदी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। मैं खुद यही सोच सोच कर परेशान हूँ। आज जो तमाशा हुआ उसे देखकर मैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती वहाँ। अब जाना तो मुझे भी मुश्किल लग रहा है, पर नहीं जाएंगे तो ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, पर क्या करें, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सारा कुछ इस भाग्यश्री की वजह से हो रहा है। जड़ तो यही है। इसी की वजह से मैंने मेरी बेटी को थप्पड़ तक मार दिया। पर अब क्या करें, कुछ तो सोचो दीदी, आप ही सोच सकती हैं। कुछ देर बाद मंजुलिका प्रियतारा के पास जाती है। प्रियतारा, मुझे माफ कर दे। मैंने बेवजह ही तुझ पर गुस्सा निकाल दिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, ऐसे गुस्सा मत कर। कहा ना, मुझे बात नहीं करनी मतलब नहीं करनी। इतना कहकर प्रियतारा वहाँ से उठकर भाग्यश्री के कमरे में चली जाती है। क्या हुआ जितेंद्र, भाग्यश्री, क्या बात है? तुम भी इस तरह से उदास होकर क्यों बैठे हो? मासी माँ ने भाग्यश्री का भी हाथ मोड़ दिया, वो भी इतनी जोर से, और फिर मैंने मासी माँ को धक्का दे दिया। मेरी मम्मी का दिमाग सही से काम नहीं करता, मुझे लगता है भूत आ गया है उनमें कोई। मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। मुझे भी थप्पड़ मारा माँ ने। अच्छा, आज तो हम दोनों ने ही थप्पड़ खाया है। भाग्यश्री भी हंसने लग जाती है। तीनों बच्चे फिर से हंसी मजाक करने लगते हैं। इस तरह से अगला दिन भी बिना किसी तमाशे के निकल जाता है। सुबह नाश्ता करने के बाद भाग्यश्री और जितेंद्र दोनों स्कूल चले जाते हैं। नरसिंह देव भी बाहर जाने लगता है। तभी प्रियतारा उसे रोक लेती है। रुकिए मौसा जी, मुझे भी जाना है आपके साथ। कहाँ जाना है प्रियतारा? मुझे बुआ जी के घर छोड़ दीजिए मौसा जी। अरे ऐसे कैसे जा रही है तू? तूने बताया भी नहीं। बस मुझे वहीं जाना है, मेरा यहाँ रहने का मन नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, इसे जाने दो, ये वहाँ जाकर खुश हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो। इसके बाद नरसिंह देव प्रियतारा को लेकर चला जाता है। ऐसे खुलते हैं रास्ते। अब तो प्रियतारा भी गई, बच्चे भी स्कूल गए। प्रियतारा के जाने की बहुत खुशी हो रही है तुझे माला? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था दीदी। मैं समझ रही हूँ तू क्या कहना चाहती है। हाँ, यही कि अब तो हम आसानी से बाबा के पास जा सकते हैं। आज तो कोई अड़चन नहीं आने वाली। हाँ, जल्दी से काम पूरा करके हम फिर निकलते हैं, ठीक है? दोनों बहनें उस तांत्रिक बाबा के पास पहुँच जाती हैं। बाबा जी, दिन भर घर में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, बताइए अब क्या किया जाए? मैंने इन दोनों गुड़ियों को सिद्ध कर लिया है और इनको अपने बस में कर लिया है। अब जैसा जैसा मैं चाहूँगा भानुमति और भाग्यश्री वही करेंगे। देखा माला, बाबा जी कितने शक्तिशाली हैं। अब देखते जाओ तुम्हारे दिन कैसे बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे बाबा जी से पूछ कि उनकी कोई फीस है, कुछ पैसे लेंगे या नहीं। बाबा जी, आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं ले रहे, ये तो बहुत गलत है। आप बताइए हम आपको क्या दे सकते हैं? मैंने तुम दोनों से पहले ही कह दिया था कि मैं सिर्फ लोगों की सहायता करने के लिए हूँ, मुझे एक पैसे की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा जी। अब मुझसे दोबारा इस बारे में मत पूछना। ठीक है बाबा जी। ये लो, इसके अंदर एक पाउडर है। भाग्यश्री को 7 दिन तक एक चुटकी पाउडर किसी भी चीज में मिलाकर रोज सुबह खिला देना। ठीक है बाबा जी, इससे क्या होगा? इससे वो कुछ देर तक तुम्हारी सब बातों का पालन करेगी। ये कैसे बाबा जी? मैं उस पर ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करूँगा कि वो तुम्हारी बात भी माने। वाह, अच्छा ठीक है बाबा जी। अब तुम जा सकती हो, बाकी सारा कार्य मेरा ही है। इसके बाद मंजुलिका और माला देवी जल्दी से वापस घर पर आ जाती हैं। घर पर कोई भी नहीं होता। वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। आज तो बहुत अच्छे से हमने सारा काम कर दिया और कोई अड़चन भी नहीं आई।
हाँ, आज का दिन अच्छा था, बस ऐसे ही सारे दिन निकल जाएं। अब किसी न किसी बहाने से मुझे भाग्यश्री को ये पाउडर पिलाना है। हाँ, उस बारे में भी कुछ सोच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो दीदी आपने कल उस पर इतना गुस्सा निकाल दिया, पता नहीं वो मानेगी भी या नहीं। कोई बात नहीं, मैं उसको फिर से बातों में फंसा लूंगी, तू चिंता मत कर, बस देखती जा। दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। मंजुलिका दोनों को आवाज लगाती है। भाग्यश्री, जितेंद्र, जरा यहाँ आओ। बेटा, मुझे माफ कर दो, कल मुझे ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। आपको तो रोज ही गुस्सा आता है, इसमें कुछ नया थोड़ी ना है। तू तो वैसे ही बहुत नाराज रहता है, अब माफ भी कर दे, अच्छा बच्चा है ना। भाग्यश्री, तू समझाना इसको, तू तो समझदार है। जितेंद्र, कोई बात नहीं, अब गुस्सा थूक दो। ये लो देखो, तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। दोनों बच्चे चॉकलेट लेकर खुश हो जाते हैं। कर दिया ना अब माफ? हाँ ठीक है, कर दिया। तुम दोनों के लिए शरबत भी बनाया है, जाओ जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। वाह, मुझे तो शरबत बहुत पसंद है, अभी आती हूँ मैं मासी माँ। दोनों बच्चे अपने कमरे से कपड़े बदलकर वापस आ जाते हैं। मंजुलिका उनके लिए शरबत लेने चली जाती है। ये लो। वाह मासी, ये तो बहुत अच्छा है। दीदी ने तुम दोनों के लिए बनाया है। तुम्हें नींद आ रही है क्या भाग्यश्री? हाँ जितेंद्र, ऐसा ही लग रहा है। जाओ तुम दोनों जाकर आराम कर लो। भाग्यश्री, यहाँ आओ जरा। भाग्यश्री, जरा दोनों हाथ ऊपर करो। अब जमीन पर लेट जाओ। अब जाकर सो जाओ। देखा दीदी, सही कहा था बाबा ने, ये तो हमारी सारी बातें मान रही है। हाँ माला, अब ये हमारे बस में हो रही है, सामने से जवाब भी नहीं दे रही। हाँ, देखते हैं उस पाउडर का असर कितनी देर तक रहता है। वाह दीदी, ये तो कमाल ही हो गया, भाग्यश्री तो हर बात मान रही है। हाँ, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि बाबा बहुत ही महान है। हाँ, अब देखते हैं ये सब कितनी देर तक असर करता है। तो 3 घंटे बाद जब भाग्यश्री उठकर आती है तो वो नॉर्मल होती है। भाग्यश्री, क्या तुम ठीक हो? नहीं मम्मी जी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, चलो नीचे बैठ जाओ। पर क्यों मासी माँ, नीचे बैठने से क्या होगा? अच्छा मत बैठो, मैं तो वैसे ही कह रही थी। मैं जितेंद्र को उठा देती हूँ जाकर। माला, असर खत्म हो गया है वशीकरण का, बस 3 घंटे ही रहता है इसका असर। बाबा से कहेंगे कि कुछ ऐसा बताएं कि पूरा दिन इस पर असर रहे तो अच्छा होगा। हाँ ठीक है। जब अगली बार बाबा के पास जाएंगे तो कह देंगे। हाँ, वैसे मैं फोन पर भी बात कर सकती हूँ, मैं पूछ लूंगी बाबा से। ठीक है दीदी, वैसे मुझे भी नंबर दे देना बाबा का, उस दिन भी आपके फोन में नहीं मिला था। आती हूँ। रात के वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक भाग्यश्री को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर कुर्सी से सीधे नीचे गिर जाती है। अरे भाग्यश्री बेटा। हे भगवान। माँ, भाग्यश्री को क्या हुआ? माला, पानी लाओ जल्दी से। मैं लाती हूँ। आज दोपहर में भी इसके सिर में दर्द हो रहा था। भाग्यश्री, उठो बेटा। मुझे क्या हुआ पापा जी, मैं यहाँ कैसे आ गई और आप सब लोग? बेटा, तुम्हें चक्कर आ गए थे तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। अब कैसा लग रहा है भाग्यश्री? मैं ठीक हूँ अब, चलो खाना खाते हैं। नहीं, तुम यहीं आराम करो, तुम्हारे लिए खाना यहीं मंगवा लेते हैं, खाना खाकर सो जाना। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं बैठकर खाना खाऊंगा। अच्छा ठीक है। भाग्यश्री और जितेंद्र वहीं कमरे में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। नरसिंह देव भी कमरे में सोने चला जाता है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, ये अचानक भाग्यश्री को क्या हो गया? अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, अब उस पर वशीकरण का असर हो रहा है, कुछ तो बदलाव होगा ही ना। फिर भी दीदी, चक्कर कैसे आने लग गए? अरे जादू टोना ऐसा ही होता है, तू चिंता मत कर, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है वो बिल्कुल। ठीक है दीदी, आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ। अरे तुझे इतनी चिंता हो रही है, तू कहती है तो मैं बाबा जी से अभी फोन करके पूछ लेती हूँ। पर दीदी, इतनी रात को क्या फोन करेंगी आप? तो बाबा जी कौन सी सारी रात सोते हैं, वो तो बस तपस्या करते रहते हैं। अच्छा, मैं अभी फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ बाबा जी प्रणाम, आप कैसे हैं? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आज हमने भाग्यश्री को पाउडर दिया तो उसे चक्कर आ गए थे। अच्छा, कोई चिंता की बात तो नहीं है? अच्छा, मैंने भी यही कहा था माला से, बस ये घबरा रही थी इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। मंजुलिका फोन रख देती है।
देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा भाग्यश्री को। बाबा ने भी कह दिया, अब तो मान गई ना तुम। हाँ दीदी। मंजुलिका सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। माला देवी भी अपने कमरे में चली जाती है। माला देवी को नींद नहीं आती, वो जागती रहती है और कुछ सोचती रहती है। इसकी कॉल डिटेल में तो दीदी ने बाबा को फोन किया ही नहीं हुआ, ना ही व्हाट्सएप में कोई कॉल हुई है। माला देवी फोन वापस रखकर अपने कमरे में आ जाती है। आखिर हो क्या रहा है और मैं अपनी दीदी के लिए ये सब क्यों सोच रही हूँ? मुझे उन पर क्यों शक हो रहा है? भाग्यश्री, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ जितेंद्र। पक्का? अभी भी देख लो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम स्कूल की छुट्टी ले लो आज। नहीं नहीं, मैं स्कूल जाऊंगी, अब मैं ठीक हूँ। दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। कुछ देर बाद सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और नरसिंह देव भी बाजार चला जाता है। दीदी, मैंने आपको कहा था ना मुझे भी बाबा जी का नंबर दे देना, आपने अभी तक नहीं दिया। अरे तू क्या करेगी बाबा का नंबर लेकर? मेरे पास है ना, सारा दिन तो मैं तेरे साथ रहती हूँ। हाँ, पर फिर भी मुझे कुछ जरूरत पड़ सकती है। नहीं, तुझे क्या जरूरत पड़नी है? मैं यही हूँ, मैं कहीं ना थोड़े जा रही हूँ। पर आप मुझे नंबर क्यों नहीं दे रही हैं? मैं कब से देख रही हूँ, मैं जब भी आपसे नंबर मांगती हूँ आप हमेशा आनाकानी कर जाती हैं। ऐसा क्यों बोल रही है तू? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तुझे शक हो रहा है मुझ पर? नहीं, आप बस मुझे नंबर दे दो। बस यही दिन देखना बाकी था, आज मेरी सगी बहन भी मुझ पर शक करने लग गई। ऐसी बात नहीं है दीदी। ऐसी ही बात है। तुझे लग रहा है कि मेरे पास नंबर नहीं है या मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं दीदी, पर जब भी मैं आपसे नंबर मांगती हूँ आप या तो मेरी बात सुनती नहीं हैं या यहाँ वहाँ चली जाती हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस दिन भी आपके फोन में कॉल डिटेल में बाबा का नंबर नहीं था। तो मैंने तो तुझसे बोला था ना कि मैंने बाबा से व्हाट्सएप कॉल पर बात की थी। अच्छा, और कल आपने कैसे बात की थी? कल तो मैंने। हाँ बताइए। कल भी मैंने उनसे व्हाट्सएप कॉल पर ही बात की थी। अच्छा, जरा दिखाइए मुझे। ओह, तो अब तू मुझसे सबूत भी मांगने लग गई? नहीं दीदी, सबूत नहीं मांग रही हूँ, मुझे बस आप नंबर दे दीजिए, इतनी सी तो बात है। ठीक है, दे रही हूँ। इसमें सेव कर दो आप। ये ले, कर दिया। ठीक है, बस इतनी सी तो बात थी, उसमें नाराज होने वाली क्या बात है दीदी? कुछ नहीं, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, सब समझ में आता है मुझे। हाँ तो अब गुस्सा मत करो ना, आप छोटी बहन समझ के माफ कर दो। ठीक है। और आज भी भाग्यश्री को पाउडर आप ही देना, देख लेना कोई भी बहाना। हाँ ठीक है, सब कुछ मुझे ही तो करना होता है, तुझे तो बस बोलना आता है। अरे अभी तक गुस्सा है आप, बस भी कीजिए। चुप हो जा तू, मुझसे बात मत कर, अभी मन नहीं है मेरा तुझसे बोलने का। अच्छा, जब मन हो तो बता देना। ठीक है। भाग्यश्री और जितेंद्र स्कूल से वापस आ जाते हैं। दीदी, आज थोड़ा सा ज्यादा पाउडर डाल देती हूँ, शायद फिर ज्यादा देर तक असर रह जाए। जैसी तेरी मर्जी, मैंने तो बस जाकर देना है। मंजुलिका उन दोनों के लिए शरबत ले जाती है। ये लो बच्चों, शरबत पियो। अरे वाह मासी माँ, आज भी? हाँ बेटा, पी लो, बहुत गर्मी है ना। दोनों बच्चे शरबत पी लेते हैं। जितेंद्र जल्दी से भागकर अपने कमरे में चला जाता है। भाग्यश्री जैसे ही कमरे की तरफ जाने लगती है, उसे चक्कर आ जाते हैं और वो फिर से गिर जाती है। हे भगवान, ये इसे फिर से क्या हो गया? उठा इसे जल्दी से, कहीं जीजा जी ना आ जाएं। जितेंद्र ने भी देख लिया तो वो भी बता देगा अपने पापा को। मुझे तो डर लग रहा है दीदी। उठ भाग्यश्री, उठ जा। ये तो उठ ही नहीं रही दीदी। दोनों बहुत डर जाती हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर उस पाउडर में ऐसा क्या था और भाग्यश्री के साथ ये बार बार क्या हो रहा था। क्या ये भाग्यश्री को किसी और खतरे में डालने वाला था? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।